दूसरी कृपा शास्त्र के अर्थ को खोलने वाला जो है वह आचार्य और गुरु है। उससे भी वह कृपा का आवाहन किया जाए, मांगा जाए कि ये जो शास्त्र के शब्द हैं जी वह हमको खोलें, वरना सिर्फ ये शब्द ही रह जाएंगे। तो उसकी कृपा से हाँ, शास्त्र अपने अर्थ को क्या करते हैं, खोलते हैं। तो दूसरी कृपा कौन सी हो गई? गुरु कृपा, आचार्य कृपा। इसीलिए आप पढ़ते हैं अज्ञान तिमिरांधस्य, ये जो अज्ञान रूपी रात है, अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया, अंजन, अंजन मतलब काजल, ये ज्ञान रूपी काजल क्या कर दिया, लगा दिया। तो अब व्यक्ति की जो दृष्टि थी वो क्या हो गई, अच्छी हो गई। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुः उन्मीलितम। अब हुआ ये कि वह जो काजल लग गया, काजल मतलब वो दृष्टि मिल गई, तो आंख खुल गई। वाह, स्पष्ट दिखने लगा सब कुछ। क्या दिखने लगा? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्मैवाहमिदं सर्वम। ये उसकी दृष्टि जाग गई। चक्षुः उन्मीलितम येन, ये किसने किया? जिसने किया तस्मै श्री गुरवे नमः। ऐसा व्यक्ति जिसने मेरी इस अज्ञान रूपी रात्रि को नष्ट कर दिया, वह ज्ञान रूपी अंजन लगा दिया, ऐसे व्यक्ति को मैं गुरु कहता हूँ। और उस गुरु को तस्मै श्री गुरवे नमः। इसलिए देखो, प्रतिदिन किसकी कृपा का आह्वान कर लिया? गुरु की कृपा हो गई, शास्त्र की कृपा हो गई। तीसरी कृपा है स्वयं की कृपा। कुछ अपने ऊपर भी बड़ा एहसान करें कि समय निकालना किसको पड़ेगा? स्वयं को। पढ़ना किसको पड़ेगा? स्वयं को। इसको बोलते हैं आत्म कृपा। अपने आप को इतना नीचा मान लिया, इसको इंग्लिश में कहूं इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। मैं तो किसी काम का नहीं हूं, मैं तो जड़मती हूं। तो फिर वो दोनों कृपा आपको कुछ नहीं कर सकती। जब तुम उठने को ही नहीं तैयार हो तो वो दोनों कृपा क्या करेंगी? तो ये भी कृपा साथ में चाहिए। जब ये तीनों मिल गई तो शास्त्र ने अपने अर्थ खोल दिए। शास्त्र को विचारने में आनंद आने लगा, तो यह हो गया ज्ञान तृप्तात्मा। अब शास्त्र रूपी जो अर्थ उसकी प्रमा में जो प्रकट हुए, उस प्रमारूपी अर्थ को अपने जीवन के यथार्थ अनुभव में भी प्रतिबिंबित करने लगा। ओहो, अब क्या बन गया? ये ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा। इसलिए जो विज्ञान है उसमें प्रैक्टिकल जरूरी है। विशेषण ज्ञानम, वह तो अभी रटा रटाया था। अब तुमने क्या कर लिया? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला दिया, सोडियम और कार्बोनेट मिला दिया, तो देख लिया। इसको क्या बोलते हैं? विज्ञान। इसलिए भगवान भाष्यकार ने उसका अर्थ क्या किया? स्वानुभवम। मिल गया? स्वानुभव करणम ताभ्याम ज्ञान विज्ञानाभ्याम, ज्ञान विज्ञानाभ्याम तृप्त। और इस ज्ञान और विज्ञान से वो तृप्त हो गया। अब पूरा शब्द बन गया आपका एक। कौन सा शब्द? ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा। ध्यान रखना, तृप्त कौन हुआ? आत्मा नहीं।
अंतःकरण। तो आत्मा का अर्थ फिर क्या है? अंतःकरण। स्पष्ट होता है ना? ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा। अच्छा भाई, अब वह ऐसा तृप्त और ऐसा आशीर्वाद गुरु का प्राप्त हुआ महाराज, वो कैसा हो गया? बोले कूटस्थ। ले ले कूटस्थ बन गया। बोले कूटस्थ मतलब कूट इव स्थिता। स्वामी जी ने बोला कूट मतलब, कूट मतलब हाँ, ऐसा बोलते थे जो जो पहाड़ की चोटी होती है ना, श्रृंग जिसको बोलते हैं, ऊपर का हिस्सा, वो कैसी कूट, उस पे जाड़ा गर्मी बरसात सब होता है वो, लेकिन वो कैसी है? जो चोटी है वो कैसी है? वैसी पर्वत का श्रृंग, ऊपर का हिस्सा कूट की तरीके से स्थित। ओहो, भाष्यकार ने इसका अर्थ क्या कर दिया? अप्रकंप्यो भवति। वाह! और बोल दें केनो उपनिषद की भाषा में, न एज्रति, न एज्रति। एज्रति मतलब कंपने, उसमें कंपन नहीं होता। कंपन मतलब शरीर में नहीं। बुद्धिश्च न विचेष्टति, गीता में शब्द आता है ना, बुद्धिश्च न विशेष्टति। वह गुरु भी चाहे तो भी उसकी बुद्धि में भेद नहीं कर पाता। न विचेष्टति कैसी हो गई? प्रकंप। मिल गया आपको शब्द? मिल गया? अप्रकंप। प्रकंप मतलब हिलना, कंपन। उल्टा क्या हो गया? अप्रकंप। महाराज वो उस ज्ञान में, उस विज्ञान में ऐसा स्थित हो गया कि कोई कैसे भी हिलाने की कोशिश करे उसको हिला नहीं सकता। वाह! ऐसी स्थिति आ जाए। अब क्या हुआ कि न्याय पढ़ा तो नैयायिक की बात मानने लगे, वैशेषिक पढ़ा तो वैशेषिक बन गए, रामानुजाचार्य के पास गए तो रामानुज बन गए, अब बौद्ध के पास गए तो बौद्ध बन गए, और पतंजलि के पास गए तो योगाचार्य बन गए। तो तुम खुद के कुछ नहीं हो। कहीं एक जगह तुम्हारी निष्ठा प्राप्त नहीं है, कंपन नहीं होना चाहिए। कितने से बड़े झंझावाट आ जाए, लेकिन उसके ज्ञान में कतई कोई रेख नहीं आती है। इसलिए शब्द क्या बोल दिया? कूटस्थ। कूट की तरीके से स्थित है, उसके ज्ञान में एक रेख भी नहीं लगी। कभी उसको ऐसा नहीं लगता कि मेरा ज्ञान गलत है। खुल गया शब्द पूरा ही है। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थ विजितेंद्रिय। अब एक मनन प्रश्न आना चाहिए। तो अभी तो उसको जितात्मनः बोला था, और अभी शब्द क्या बोल रहे हैं? तो दोनों में क्या अंतर है? अभी उसको क्या बोला? ऊपर ऊपर इन्होंने जितात्मनः, जिता आत्मा यस्य, जिसने अपने अंतःकरण पर क्या प्राप्त कर ली? जीत। और यहां क्या कर लेंगे? विजितेंद्रिया। इसका मतलब भी यही हुआ। हाँ, अरे भाई, तो वह जो आत्मना शब्द का अर्थ क्या किया था फिर आपने? तो उस आत्मा शब्द में इंद्रिय नहीं था क्या? फिर अंतःकरण किया तो अंतःकरण में क्या आ गया? इंद्रिय भी आया, मन भी आया। तो इसका अर्थ स्वामी जी ने बड़ा सुंदर किया, विशिष्ट प्रकारेण। वि मतलब विशिष्ट,
बोले अब इसमें विशिष्टता क्या रह गई, विशिष्टता क्या हो गई? बोले देखो विशिष्टता यह है पहले जितेंद्रिय में और इसमें, अब इसका मन ऐसा हो गया कि जब ध्यान का समय आता है तो इसका मन कहता है, इससे क्या कहता है, चलो ध्यान किया जाए। वाह, देखो कितना अंतर आ गया। ध्यान में परेशान तो दूर की बात है, यह तो ध्यान के पहले ही कहता है कि चलो ध्यान का समय हो गया है, और ध्यान करते समय उसको किंचित मात्र भी कोई कष्ट नहीं होता। वाह, यह है विजितात्मा। उसकी इंद्रियों को प्रयास नहीं करना पड़ता, उसकी इंद्री पहले ही यह कह देती है कि अब इससे ज्यादा भोग करना उचित नहीं। मतलब वह विषय के पूर्व ही उसको यह स्पष्ट बता देती हैं, और जब वह उसको भोजन नहीं मिलता तो कहती है कि ध्यान नहीं कर रहे हैं इसलिए आनंद नहीं मिल रहा है। वाह, ऐसा किसका अंतःकरण होगा, सोचो आप। ऐसा अंतःकरण बन जाए तो कितना आनंद प्राप्त हो जाए। मतलब साधना न करने पर वो आपको बताने लगे कि आप साधना नहीं कर रहे हैं, और साधना के पूर्व ही आपको कहे कि चलो भाई अब क्या किया जाए, थोड़ा बैठा जाए, थोड़ा जप किया जाए, थोड़ा आंख बंद कर ली जाए, थोड़ा स्वाध्याय किया जाए। ऐसे साधक को क्या कहा जा रहा है, विजितात्मा। मिल गया, मिल गया, ये शब्द खुल गया है। विस्को भी जितात्मना से भी एक सीढ़ी आगे चढ़ गया। वहां तो प्रयास के जरिए से उसने सफलता प्राप्त कर ली, यहां इसने क्या किया, उसका मन एकदम समाहित है। यह ईदृशो युक्त समाहित। ठीक है भाई, स्पष्ट हो गया। अब बोलते हैं महाराज इसमें एक और है, ये सब में सम रहता है। अच्छा, किसमें सम रहता है? बोलते हैं सम, देखो यही है साधक, इसके लक्षण देखते जाना क्या क्या हो गया। जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीत उष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थः विजितेन्द्रियः समः। इसको समता प्राप्त हो गई। वाह, बोले किसमें समता प्राप्त हो गई? बोलते हैं इसकी समता का विषय क्या है, इसके सामने लोहा रख दिया जाए, मिल गया, लोहा रख दिया जाए, मिट्टी और पत्थर रख दिया जाए, हाँ, और सोना रख दिया जाए। क्या क्या बोला है? सम लोष्टाश्म, आश्म मतलब लोहा, लोष्ट मतलब मिट्टी, कांचना मतलब स्वर्ण। सोना रख दो, मिट्टी रख दो, लोहा रख दो, भैया उसके लिए ये तीनों एक जैसे हैं। ले जाओ सोना। अरे बोले सोना ले रहा है, क्योंकि उसकी नजर में सोने की कोई कीमत नहीं। मिट्टी, जैसे मिट्टी और पत्थर है, जैसे लोहा है, उसी तरीके से उसके लिए कौन है? सोना। और सोना उसके लिए कैसा है? जैसे लोहा, कोई अंतर नहीं। देखो अब ये तो मुझे नहीं लगता जीत हम आपको प्राप्त हो सकती। मैं आपसे या आप हमारा सोना ले लें तो अभी अच्छा अपने ऊपर लगाया जाए, जरा सा कोई दाई बाई इधर कर दे आपकी कान की बाली, महाराज वो हंगामा मचता है। तो सोना तो छोड़ो, चांदी का बर्तन चला जाए इधर उधर,
चम्मच चली जाए कटोरी, ओए हो, देख कोर्ट कचहरी, ये उसको निकाला, उसको निकाला, ये गायब, वो गायब। ये हमारे लिए समता क्यों नहीं प्राप्त हुई? अच्छा, यह जो समत्व है यह हमको क्यों नहीं प्राप्त हुआ? किसमें? लोहा, मिट्टी, स्वर्ण में क्यों नहीं प्राप्त हुआ भाई? क्योंकि हमारे सुख का आधार वो है। सुख का आधार है, और अगर सुख के आधार को किसी ने ले लिया तो तकलीफ तो होगी कि नहीं होगी? स्पष्ट होता है? जब यह साधक को एहसास हो जाए ये चला भी जावे तो भी मुझे कोई असर नहीं पड़ता, ले जाओ, ये देखो कितना बड़ा वैराग्य उसके मन में, लेके चला जाए, कोई बोले कोई असर नहीं पड़ता मेरे ऊपर। इसका मतलब विषयों के प्रति उसकी महिमा बुद्धि क्या हो गई? समाप्त हो गई। अच्छा, विषय के प्रति भी महिमा बुद्धि क्यों है? क्योंकि उनसे सुख मिलता है, बनता है ना। हम सुख कर समझते हैं, इसलिए उसके प्रति एक महिमा बुद्धि होती है, और उसको कोई खींच ले जावे तो कष्ट तो होगा। इसका मतलब ये कहना चाहते हैं, इसको बाह्य वस्तुओं के प्रति किसी प्रकार का कोई भाव नहीं है। इसको बोलते हैं वस्तु निरपेक्ष सुख। हैं जी, दिखता है ना, ये बनता है वस्तु निरपेक्ष सुख। मिल गया? सहयोगी समलोष्टाश्म कांचन लोष्टाश्म कांचनानि समानी यस्य सह समलोष्टाश्म कांचन, जिसके लिए तीनों बराबर हैं। अब महाराज किसी ने बोला ये तो आसान है। क्या आसान है? क्या आसान है? जड़ वस्तुओं में समबुद्धि करना आसान है महाराज जी। चेतन लोगों में समबुद्धि करो तो जानू। ले, पूर्व पक्ष देखो कैसा है, कहता है इसमें तो कोई साधु भी कर सकता है, इसमें तो साधु ही कर सकता है। जड़ वस्तुओं, एक देखो समता हो गई, एक जड़ में और एक किसमें हो गई? चेतन में। तो यह जो समत्व की स्थिति है वो किस में हुई? जड़ वस्तुओं में। तो पूर्व पक्ष ये कहता है कि मान लिया कि जड़ वस्तुओं में समता हो गई, तो चेतन वस्तुओं में समता करके दिखाओ। भगवान बोलते हैं हमारे आसपास 9 प्रकार के जीवित लोग हैं, ये रिश्तेदार हैं हमारे। देखो इनमें रिश्तेदारी, इन 9 ही रिश्तेदारी है हमारी चेतन लोगों में। जरा देख लो आप। सुरन पहला, अरि मित्र दूसरा, अरि मतलब शत्रु, चेतन है कि नहीं? सुरद, मित्र, अरि, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष्ट, बंधुषु, साधु, पापी, समबुद्धि विशिष्यते। कितने रिश्तेदारी है? 9 प्रकार के लोग आपके आसपास हैं। 10वां प्रकार बताओ, ढूंढ लो, कल बता दीजिएगा ढूंढ के। 10वां प्रकार ढूंढो, 9 के अलावा। कौन कौन 9 में फिर से गिना दे रहा हूं। सुहृद, मित्र, दुश्मन, अरि मतलब शत्रु, मिल रहे हैं? उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष, बंधु, साधु, पापी। ये जो साधक था समबुद्धि विशिष्यते,
ये इनमें भी सम रहता है। वाह, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? भगवान ये बताना चाहते हैं ये जड़ में तो सम रहता ही रहता है, चेतन में भी सम रहता है। अब प्रश्न आना चाहिए, सम रहता है मतलब क्या? सम रहता है मतलब उनको इज्जत नहीं देता क्या? उनको प्यार नहीं करता क्या? समता मतलब क्या? मुझे याद है स्वामी जी ने कहीं रामचरितमानस में बात मुझे समझाई थी, समताओं के भी प्रकार हैं। ज्ञानी व्यक्ति की समता अलग है और साधक की समता अलग है। अंतर देखो आप, हम लोगों की समता वो नहीं हो सकती जो किसकी है? ज्ञानी की। और भक्त की समता तो एकदम ही अलग है। बनता है? कल इस पर चर्चा करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।